अगर हमारा सूरज टूटकर बिखर जाए तो इंसान समेत दुनिया के हर जीव का अस्तित्व क्या खतरे में होगा या हम हिमयुग में पहुंच जाएंगे। इतनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या तब भी चल पाएगी? क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान है? आप देख रहे हैं ज्ञान बाबा हिंदी और आज हम बात करेंगे कि क्या हो अगर सूरज टूटकर बिखर जाए। अभी हाल ही में नासा की रिपोर्ट को लेकर की जा रही एक स्टडी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। नासा ने दावा किया है कि सूरज की सतह में करीब 8 किलोमीटर लंबा गड्ढा हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस गड्ढे में एक दो नहीं बल्कि 60 से ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। सूरज में हुए इस गड्ढे को वैज्ञानिकों ने कोरोनल होल नाम दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोनल होल से सोलर तरंगे हमारी धरती की ओर आ रही हैं, जिसके असर से पृथ्वी तक कई तरह का खतरा मंडरा रहा है। नासा के मुताबिक सोलर तरंगे पृथ्वी के रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर सकती हैं। सनस्पॉट, सौर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन और कोरोनल होल जैसी घटनाएं शामिल हैं जो कि सूरज में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। वर्तमान में सूर्य में हुए कोरोनल होल से धरती को कोई बड़ा खतरा नहीं है, जिसकी वजह ये है कि ये पृथ्वी के चेहरे से दूर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए सूरज में कोरोनल होल फैलता है या इसमें ब्लास्ट होता है तो क्या अर्थ पर जीवन तब भी जैसी का तैसा चलता रहेगा? सुपरनोवा जैसा नाम सुनकर आप सोच रही होंगी कि सूरज का फटना ऐसी आतिशबाजी होगी जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई, पर असल में शायद आपको कुछ भी नजर ना आए। सूरज अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। और हालांकि ये बहुत दूर लगता है, पर सुपरनोवा की बात करें तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं है। अगर अर्थ को एक सुपरनोवा से पूरी तरह से सुरक्षित रहना है तो हमें कम से कम 50 से 100 लाइट ईयर्स दूर रहना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सूरज कल ही फटने वाला है तो इससे निकलने वाली शॉक वेव इतनी ताकतवर नहीं होगी कि पूरी अर्थक्वेक को खत्म कर दें। सिर्फ सूरज की सामने वाली साइड पर रह रहे जीव जंतु और लोग तुरंत उबलकर बर्बाद हो जाएंगे। बचे हुए खुशकिस्मत हिस्से के लोगों को सूरज की मौजूदा सरफेस के ताप से भी 15 गुना ज्यादा गर्म तापमान महसूस होगा और हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। और क्योंकि सूरज का मास हमें ऑर्बिट में नहीं रख रहा होगा, हो सकता है कि अर्थ स्पेस में तैरने लग जाए और इस पर रहने वाले बचे हुए लोग जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हों। ऐसे भी चांसेस हैं कि हमारा प्लेनेट किसी और स्टार के ऑर्बिट में लॉक हो जाए, जिससे इसे हमारी सूरज की ही तरह रोशनी और गर्मी मिलने लगे। लेकिन जब ऐसा होगा हम सब उससे बहुत पहले ही मर चुके होंगे। धमाके के एक हफ्ते बाद अर्थ की सरफेस का तापमान गिरकर -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। एक साल के अंदर अंदर तापमान गिरकर -73 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। अब सागरों का ऊपर से नीचे की तरफ जमना शुरू हो जाएगा। 1000 साल के अंदर अर्थ का एटमॉस्फेयर जम जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, जिससे सतह पर मौजूद हर चीज़ कॉस्मिक रेडिएशन और मेटेरॉइड के कहर के सामने आ जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि अब तक में हमें हमारा नया घर मिल चुका होगा। अच्छी खबर ये है कि अगर सूरज फटने वाला है, जो कि होना ही है, तो ये रातों रात नहीं होगा। जब सूरज खत्म होगा तो ये एक लंबी, धीमी, मुश्किल प्रोसेस होगी जो अरबों सालों के वक्त में पूरी होगी। सूरज गर्म और चमकदार होता जाएगा और ये एक्सपैंड होने लगेगा। इस प्रोसेस में कॉस्मोस की वजह से इसकी बाहरी परत जाने लगेंगी, जिससे दूसरे स्टार्स और प्लैनेट्स बनने लगेंगे। जैसे बिग बैंग के बाद अर्थ बनी थी, कौन जानता है शायद नया जीवन भी शुरू होने लगे। क्या आप किसी और अर्थ के बारे में सोच सकते हैं? एक नई इंसानों जैसी प्रजाति के बारे में? ये कह पाना मुश्किल है कि आज से अरबों साल बाद हमारी गैलेक्सी कैसी दिखेगी, और ख़ास तौर से ये सोच पाना मुश्किल है कि हमारा सोलर सिस्टम इस बड़ी सुनहरी चीज़ के बिना कैसा होगा, जिसकी वजह से हम सब अपनी जगह पर बने हुए हैं। लेकिन एक दिन आज से बहुत 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 वक्त बाद हमारा सूरज एक्सपैंड होगा और फिर ये सिकुड़ने लगेगा, जिससे शायद एक नए स्टार के लिए जगह बन जाए। पर क्या तब तक हम मार्स पर होंगे और नई दुनिया के साथ, और मार्स पर जीवन कैसा होगा? आगे जानने के लिए बने रहें ज्ञान बाबा हिंदी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।